स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मित्वा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। और इस समय हम पटेल नगर की भूमि पे खड़े हैं। पटेल नगर एक ऐतिहासिक नगर, सरदार पटेल नगर के नाम से इस भूमि की स्थापना हुई। और यहाँ पर राजधानी दिल्ली की आज की जो महाभारत है, राजनीति है, भविष्य की राजनीति, वो सब बात करेंगे। पहले उस चेहरे से बात करेंगे जिसको दिल्ली का एमसीडी का नया मेयर नियुक्त किया गया है। और वाकई में ये अपने आप में चमत्कार है। इस बार बीजेपी वालों ने इनका कोई साम दाम दंड भेद और दांव पेच काम नहीं आया। तो बात करेंगे महेश खिंची, एक युवा मेयर। कैमरा करेंगे सामने की तरफ। महेश खिंची जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दिल्ली का युवा मेयर चुना गया है और इस बार बिना किसी खींचतान के दाव पेच के आपका नाम ऐसे प्रकाश में आना, ये चौंका रहा है सभी दिल्ली वासियों को। कुछ बताएं प्रकाश जाने। इस सबसे पहले तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और समस्त मेरे निगम पार्षद साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाया और मुझे आज इस मेयर पद तक बिठाया। और आज हम यहाँ पर पटेल नगर की विधानसभा में हमारे मीनाक्षी सुरवा जी ने एक कार्यालय का उद्घाटन किया है, उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं। और मैं बधाई देता हूँ सभी के, हमारे जो पटेल नगर के हमारे साथी कार्यकर्ता यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो जीत के आए। जिसको टिकट मिले, कार्यकर्ता सब उनके साथ है और पूरी जनता उनके साथ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, इतिहास गवाह, ऐसा काम किसी पार्टी पहले करके नहीं दिखाया। जैसे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं की बस यात्रा को लेकर, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को, ऐसे अनेक योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में की गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करती है, उनको बहुत लाइक करती है, बहुत चाहती है। और इस बार भी पूरा समर्थन दिल्ली की जनता का आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। और अगले विधानसभा में आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीत के आ रही है और अपनी सरकार बना रही है। अच्छा, एक सवाल आता है कि मेयर की भूमिका क्या है दिल्ली के प्रति, उसकी क्या जिम्मेदारी है एक एमसीडी मेयर की? देखिए जी, हमारी पार्टी जब से आई है, सबसे पहले हमने दिल्ली की साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है। और हमारा सबसे बड़ा फोकस यही रहेगा कि दिल्ली के प्रत्येक वार्डों में, प्रत्येक विधानसभा में जाके जो आपकी कोई सफाई व्यवस्था है, जो उसको और अच्छे से अच्छा दुरुस्त करने की हम प्रयास करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। अब सवाल आपसे है, हमने सुना है कि आपने कार्यालय का उद्घाटन आपने किया है, और थोड़ा सा बताएं क्या। चलो, रणनीति की बात नहीं करेंगे। आप दिल्ली, ये पटेल नगर के विधानसभा के क्षेत्रवासी को कैसे यकीन दिला पाएंगे कि वापस में आपकी ही सरकार हो? देखिए, सबसे पहले मेरा नमस्कार और संजय भाई, आपका स्वागत है मेरे कार्यालय के उद्घाटन पर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। मेयर साहब यहाँ आए, हमारे पार्षद जी यहाँ पर आए, वार्ड 87 से भाई अंकुश नारंग, पिंटू शर्मा जी आए, रोनाक्षी जी के पिताजी फिलहाल साहब, सभी मेरे साथी जो यहाँ पर आए, उन सबका तहे दिल आभार मैं करती हूँ। और मैं पटेल नगर की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि जो काम पिछले विधायक नहीं कर पाए, मैं वो कर पाऊंगी, अगर मुझे पार्टी का आशीर्वाद मिला और मुझे मौका मिला पटेल नगर की सेवा करने का। क्योंकि यहाँ पर जो समस्या, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, पटेल नगर की जो समस्या, जो गलियों की, सीवरों की, जो भी यहाँ पर समस्या है, वो सभी मेरी भी समस्या है। तो मैं यहाँ अपनी समस्या के लिए, अपने घर के लिए, उन सब के लिए लड़ाई लड़ूंगी, उन सब के लिए मैं कार्य करूंगी। अभी तक आपने घर संभाला, आप क्षेत्र संभालना चाहती हैं, कहने का मतलब है। और यहाँ पर वैसे भी पटेल नगर के सारे सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। एक सितारा की कमी है, उससे मैं हम सुपरस्टार निगम पार्षद अंकुश नारंग, वो नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? आप बता दें, सुपरस्टार निगम पार्षद अंकुश नारंग। चलिए, उनसे बात करेंगे। और कार्यालय में हम प्रवेश कर चुके हैं। सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी में उत्साह है, एनर्जी है, मुस्कान है चेहरे पर। और हम ढूंढ रहे हैं उस सुपरस्टार निगम पार्षद अंकुश नारंग को। कहीं देखा उनको आपने? अभी भी रहे हैं यहाँ पर? अपने पता चला है सुपरस्टार निगम पार्षद अंकुश नारंग जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको। एक युवा मेयर मिल चुका है, महेश खिंची। हमारी अभी भी वार्ता हुई है। ये वाकई में इस बार एक युवा मेयर दिल्ली को मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर हमारे काउंसलर्स युवा ही है और ये देश युवाओं का है। अब युवा इस देश को आगे चलाएंगे। मेरा मानना यह है कि हमें जो युवा मेयर महेश खिंची जी मिले, हम सबकी शुभकामनाएं। मैं सर पिंटू भाई भी बैठे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि ये बेहतरीन तरीके से काम करें, एमसीडी को तरक्की पर लेके जाए और माननीय मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी के पद चिन्हों पर चल के देश की सेवा करें, दिल्ली की सेवा करें, दिल्ली वासियों की सेवा करें और एमसीडी को भी विकास कार्यों की तरफ लेकर जाए। लेकिन बड़े हैरान करने की बात है, इस बार कोई चिल्ल पो नहीं हुई और चुपचाप नियुक्ति हो गई मेयर की। इस बार भाजपा वालों का कोई साम दाम दंड भेद
कोई दांव पेच चला ही नहीं, ये कैसे संभव हो गया? देखिए, ये तो आपको लगता है कि भाजपा का दाव पेच नहीं चला। आपको मैं सबसे पहली बात बताता हूँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, जो बना वो भाजपा का था, सत्या शर्मा। जबकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या तो जो पूर्व मेयर है वो रहना चाहिए, पूर्व महापौर चुनाव करवा सकता है, या फिर सीनियर मोस्ट व्यक्ति होना चाहिए, जो कि मुकेश गोयल है और जो आम आदमी पार्टी के है। दोनों को नहीं बनाया गया। और मेयर होता, डिप्टी मेयर होता, या फिर वो होता अपना क्या कहते हैं सीनियर मोस्ट होता, वो चुनाव करवा देता तो समझ आता। लेकिन तीनों को नहीं बनाया गया, फिर भी सत्या शर्मा जी को बनाया गया। ये साफ साफ दर्शाता था भाजपा की मंशा कि भाजपा क्या करना चाहती है। दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है भाजपा खरीद फरोख्त में है। दूसरी, जो आप इसे कहते हो कि लोगों को डराना धमकाना पुलिस के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनका लगातार चलता जा रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाजपा बिल्कुल भी जैसी हरकतों पर है वो अपनी हरकतों से सुधर नहीं रही। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भाजपा का विनाश हो रहा है। और मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि आम आदमी पार्टी का 2/3 बहुमत हो जाए इसी एमसीडी के अंदर और भाजपा 1/3 पे रह जाए। बात करते हैं, हमारे सामने पिंटू शर्मा जी हैं, इनकी सुपुत्री रोनाक्षी शर्मा जो कि युवा निगम पार्षद है पटेल नगर विधानसभा में। जी पिंटू शर्मा जी, बड़ा समय नहीं मिल पाता आपकी सुपुत्री से बात करने का, चलिए हम आप जी से बात कर लेते हैं। और कैसे चल रहा आपका जो वार्ड है उसमें कार्य कैसे चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ी अपनी भी मन की बात कहें पिता के रूप में। हमारे पहले तो वार्ड की बात करते हैं। तो वार्ड तो आप देखें कि इससे पहले बीजेपी के पार्षद रहे हैं, जिसमें आदेश गुप्ता दिल्ली का मेयर रहा, उसके अलावा डॉक्टर भीम रहे। तो आप वार्ड में जाके पता करेंगे जो 20-25 साल में काम नहीं हुए तो वो हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से वो काम हो रहे हैं। वार्ड की बात तो ये है कि आपको लोग बताएंगे, अगर वहां जाके आप लोगों से वार्ता करेंगे तो लोग बताएंगे कि कितने काम वहां हो रहे हैं। तो वार्ड की बात तो ये है। दूसरा, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी में जिस पार्टी में जितने ज्यादा कैंडिडेट है, आप समझो उस पार्टी का परचम उतना ही लहरा रहा है। आप समझो आम आदमी पार्टी में कितने लोग जो है टिकट मांग रहे हैं, कितने ऑफिस खुल चुके हैं। योगेंद्र पेहाल जी ने ऑफिस खोला है, अशोक कंसल जी ने ऑफिस खोला है, मीनाक्षी सरोहा जी ने ऑफिस खोला है, और सब लोग टिकट मांग रहे हैं। तो ये पार्टी तो देखो, मैं आपको बताऊं, लोगों के दिल में बसे हुए केजरीवाल जी। लोग अंदर से निकल के वोट डालेंगे उनको। बीजेपी के षड्यंत्र से, काउंसलर को खरीद से, मंत्रियों को खरीद से, वो सब लोग समझ रहे हैं, दिल्ली समझ रही है। आप देखना, फिर यहाँ से हम लोग एक अपना विधायक आम आदमी पार्टी का बना के लाए। आपके जो संयोजक है, आपके पार्टी के जो कर्ता धर्ता है अरविंद केजरीवाल जी, उनकी लड़ाई तो कांग्रेस से थी, बीजेपी से तो कभी रही नहीं है। बीजेपी ने तो कभी दिल्ली पे इतना ज्यादा राज नहीं किया। आपकी तो लड़ाई कांग्रेस से रही है। अब हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से लड़ाई कांग्रेस से तो लड़ाई है ही नहीं हमारी। हाँ, लड़ाई बीजेपी से है। और लोग जो है ना, इस बार बीजेपी को दिखा देंगे कि खरीद फरोख्त क्या चीज होती है। चलिए, कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आप सभी को शुभकामनाएं। आज उद्घाटन हुआ तो अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। और आज उद्घाटन हुआ है आम आदमी पार्टी का कार्यालय का। विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। और मीनाक्षी सरोहा है, उसका उद्घाटन मीनाक्षी सरोहा ने किया है। ये भी पटेल नगर की बेटी है। घर भी संभालना, पूरी दिल्ली को संभालना, सबकी इच्छा यही है कि दिल्ली को किसी तरह संभाला जाए। रही बात राजनीति की, राजनीति आप करते रहिए, लेकिन न्याय, शांति, सेवा, कर्म, धर्म, इसका भी ध्यान रखना है। दिल्ली में अत्याचार, दुराचार बढ़ता जा रहा है, उस पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है। अब बात होगी दिल्ली के भविष्य की। दिल्ली में अच्छे राजनेता हैं, अच्छे युवाओं को मौका मिले राजनीति में आने का, जिससे कि दिल्ली के भविष्य की नींव रखी जा सके और हमारी दिल्ली प्रगति के पथ पर दौड़ सके। धन्यवाद। स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार।